अरे नहीं, जूनियर ब्रदर अविनाश, तुमने अपना भाला क्यों छोड़ दिया? क्या तुम्हें लगता है कि कुणाल को भाले से हराना अपमानजनक होगा, इसलिए जानबूझकर उसे छोड़कर निहत्थे लड़ना चाहते हो? निखिल का चेहरा कुछ खिन्न हो गया। उसके अनुसार अविनाश का यह कदम कुछ ज्यादा ही घमंडी था। मुझे ऐसा नहीं लगता, मोहिनी ने सिर हिलाते हुए कहा। जूनियर ब्रदर अविनाश के पास अनगिनत तरीके हैं। हो सकता है यह उसका एक और छुपा हुआ दांव हो। उसी समय दूर आकाश में अविनाश और कुणाल के बीच भयानक टक्कर शुरू हो चुकी थी। हैरानी की बात यह थी कि केवल अपने शारीरिक बल के सहारे अविनाश रक्तवंशीय शक्ति सक्रिय किए हुए कुणाल से टक्कर ले रहा था और जरा भी पिछड़ नहीं रहा था। बल्कि समय बीतने के साथ कुणाल थकने लगा और अविनाश के तूफानी प्रहारों के आगे पीछे हटने को मजबूर हो गया। तुम्हारी शारीरिक शक्ति इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? तुमने तो रक्तवंशीय शक्ति भी सक्रिय नहीं की। यह कैसे मुमकिन है? कुणाल का चेहरा डर से भर गया। मरे हुए लोगों को इतना जानने की जरूरत नहीं होती। अविनाश ने ठंडी हंसी हंसी। हर घूंसे के साथ कुणाल की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसे साफ समझ आ गया कि वह टूटने ही वाला है। लगता है जूनियर ब्रदर अविनाश सचमुच एक अद्भुत अस्तित्व है, निखिल ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा। उसकी भाला कला ही नहीं, उसका शरीर भी भयानक रूप से शक्तिशाली है। उसके सामने हम और कचरे में क्या अंतर है? उस क्षण उसका सारा छुपा हुआ अहंकार पूरी तरह मिट चुका था। आखिरकार एक पल की चूक में कुणाल की छाती पर अविनाश का जबरदस्त घूंसा पड़ा। वह दर्द से चीख उठा और भयभीत आंखों से अविनाश को देखने लगा। अब जाकर उसे समझ आया कि अविनाश की असली ताकत उसकी शारीरिक शक्ति है। पहले यह सोचना कि अविनाश खुद को ज्यादा आंक रहा है कितना हास्यास्पद था। अविनाश का चेहरा बर्फ सा ठंडा था, आंखों में कोई दया नहीं। उसने जानलेवा प्रहार के इरादे से घूंसा उठाया। सीनियर ब्रदर, ये मुझे बचाइए, कुणाल ने डर के मारे दूर की ओर चिल्लाया। आवाज पड़ते ही दूर से एक बेहद डरावनी आभा उमड़ पड़ी। उसकी शक्ति साफ बता रही थी कि वह ट्रू शक्ति क्षेत्र के 9वें स्तर का विशेषज्ञ है। जैसा सोचा था, कोई बड़ा खिलाड़ी छुपकर मदद कर रहा है। अविनाश की आंखों में प्रत्याशा चमक उठी। जब से आत्मिक पशु अचानक किंगडम संप्रदाय के शिष्यों पर टूट पड़े थे, उसे यह शक हो गया था। लेकिन तो क्या हुआ अगर तुम ट्रू शक्ति क्षेत्र के 9वें स्तर पर हो? आज अगर ट्रांसफॉर्मेशन सी रियलम का विशेषज्ञ भी आ जाए, तब भी इसे नहीं बचा सकता। मर जाओ! अविनाश के शरीर में रक्तवंशीय शक्ति विस्फोट की तरह फूट पड़ी। उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई और उसने कुणाल की पहले से ढंसी हुई छाती पर सीधा घूंसा मारा। सबने दहशत के साथ देखा। कभी घमंडी रहा कुणाल उस घूंसे से आर पार हो गया। उसे चीखने तक का मौका नहीं मिला। उसकी आंखें सूनी हो गईं और जीवन समाप्त हो गया। किंगडम संप्रदाय और ब्लड डेमन संप्रदाय दोनों के शिष्य सिहर उठे। अविनाश की यह निर्दयता और निर्णायक हत्या उन्हें भीतर तक डरा गई। वह सचमुच एक कत्ल का सितारा था। उसी क्षण वही सीनियर ब्रदर, ये जिसका नाम कुणाल ने लिया था, प्रकट हुआ। नीचे पड़े कुणाल की लाश को देखकर, जिसकी छाती अविनाश ने भेद दी थी, उसका चेहरा गहरे अंधकार से भर गया। लड़के, मेरी मौजूदगी में तुमने उसे मारने की हिम्मत कैसे की? कितनी बड़ी बदतमीजी! सीनियर ब्रदर का चेहरा काला पड़ गया। अविनाश की हरकतें यह दिखा रही थीं कि वह एक 9वें स्तर के ट्रू शक्ति विशेषज्ञ को भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। यह उसके लिए भारी अपमान था। तुम समझते क्या हो खुद को? लेकिन जैसे ही उसके शब्द गिरे, अविनाश की शांत आवाज गूंजी। पूरा जंगल एकदम शांत हो गया। सबका दिल कांप उठा। क्या यह लड़का पागल हो गया है? आते ही उसने मैदान में मौजूद इकलौते ट्रू शक्ति क्षेत्र 9वें स्तर के विशेषज्ञ को ही नाराज कर दिया। सीनियर ब्रदर का गुस्सा भड़कना तय था और सच में आकाश में खड़े काले वस्त्रधारी युवक की आंखों में भयानक हत्या भाव चमकने लगा, मानो वह अविनाश को चीर डालना चाहता हो। अगले ही पल सीनियर ब्रदर ने अपनी काली इस्पाती तलवार खींच ली, जिससे डरावनी आभा फैल गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, लड़के, क्या तुम्हें पता है कि अभी जो कहा है वह तुम्हें अनंत विनाश की सजा दिलाने के लिए काफी है? तुम्हारा तथाकथित प्रतिभाशाली रास्ता यहीं खत्म होता है।
उसके शब्दों के साथ ही ट्रू शक्ति क्षेत्र 9वें स्तर का भीषण दबाव फैल गया। उसकी बर्फीली नजर तलवार की तरह अविनाश पर जमी हुई थी। उसने काली इस्पाती तलवार से वार किया और दहाड़ा। मर जा कीड़े! अविनाश शांत खड़ा रहा, चेहरे पर कोई बदलाव नहीं। उसने हल्के से हवा में उंगली उठाई और गर्जना की, दिव्य ड्रैगन उंगली। जैसे ही अविनाश की उंगली आगे बढ़ी, उसके चारों ओर की हवा हल्के से कांप उठी। उसी क्षण उसकी उंगली से एक सुनहरे ड्रैगन की छाया निकलकर सीनियर ब्रदर की काली इस्पाती तलवार से टकरा गई। टकराते ही आकाश में गूंजती हुई भीषण गर्जना फैल गई। इस जबरदस्त टक्कर के बाद दोनों ही कई कदम पीछे हट गए। लगता था कि इस वार में दोनों की शक्ति लगभग बराबर थी। भीड़ में हड़कंप मच गया। ब्लड डेमन संप्रदाय के शिष्य स्तब्ध रह गए। कौन सोच सकता था कि मुख्यालय से आया इतना शक्तिशाली व्यक्ति भी अविनाश पर जरा सा भी दबाव नहीं बना पाएगा। तुम? सीनियर ब्रदर का चेहरा और गहरा पड़ गया। वह ब्लड डेमन संप्रदाय के मुख्यालय का शिष्य था और किसी शाखा संप्रदाय के साधारण आंतरिक शिष्य से बराबरी पर आ जाना उसके लिए घोर अपमान था। वह काली इस्पाती तलवार को कसकर पकड़ते हुए दोबारा हमला करने ही वाला था कि अचानक दूर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने सभी का ध्यान खींच लिया। अविनाश ने भी उधर देखा। दूर जंगल में एक अत्यंत पुराने और विशाल वृक्ष खड़ा था, जिसकी डाल पर एक लाल रंग का फल लगा हुआ था। उस फल से गहरी सुगंधित महक फैल रही थी। यह खुशबू आत्मिक शक्ति को सूक्ष्म रूप से बढ़ाती हुई प्रतीत हो रही थी। आत्मिक शक्ति से जुड़ा कोई दुर्लभ खजाना। अविनाश की आंखें खुशी से चमक उठी। उसी समय उसने देखा कि पास ही खड़े सीनियर ब्रदर की आंखों में भी वैसी ही तीव्र लालसा झलक रही है। क्या यह हो सकता है कि ब्लड डेमन संप्रदाय के मुख्यालय का यह शिष्य इसी आत्मिक खजाने की तलाश में इस गुप्त क्षेत्र में आया हो? हां, वह एक बीस्ट टेमर है। बीस्ट टेमर और दिव्य चेतना साधक दोनों को ही मजबूत आत्मिक शक्ति की जरूरत होती है। उसी क्षण अविनाश समझ गया कि सीनियर ब्रदर निश्चित ही इसी दुर्लभ खजाने के लिए यहां आया है। उसकी नजर इधर उधर घूमी, होंठों पर मुस्कान उभरी और बिना एक पल गंवाए वह खजाने की दिशा में तेजी से बढ़ गया। कमीने, तुम क्या करने जा रहे हो? सीनियर ब्रदर का चेहरा यह देखकर सफेद पड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि अविनाश इतनी जल्दी उस पुराने वृक्ष की असामान्यता को भांप लेगा। उसे यह पता नहीं था कि आत्मिक अनुभूति के मामले में अविनाश उससे कहीं आगे था। लड़के, वहीं रुक जाओ। सीनियर ब्रदर ने गुस्से से दहाड़ते हुए तुरंत उसका पीछा किया। पीछे की ओर कुणाल की अविनाश द्वारा नृशंस हत्या के बाद ब्लड डेमन संप्रदाय के शिष्यों में अफरा तफरी मच चुकी थी। ब्लड डेमन संप्रदाय का अंत तय है। आओ अपने गिरे हुए साथियों का बदला लें। मारो! निखिल और मोहिनी उत्साह से भर उठे और किंगडम संप्रदाय के शिष्यों को अंतिम निर्णायक हमले के लिए आगे ले गए। ब्लड डेमन संप्रदाय की ओर अब केवल झुन रुओतोंग ही नेतृत्व संभाले हुए थी। दांत भींचकर उसने अपने शिष्यों को किंगडम संप्रदाय के आक्रमण के विरुद्ध डटकर लड़ने का आदेश दिया। उधर दूर अविनाश और सीनियर ब्रदर बिजली की तरह एक दिशा में दौड़ते चले गए। मंजिल पर पहुंचते ही उन्होंने उसी विशाल पुराने वृक्ष पर लटका हुआ लाल फल देखा। उस फल से निकलती तीव्र आत्मिक तरंगें अविनाश को अत्यंत आनंदित कर रही थीं। यह तो निश्चित रूप से ऐसा दुर्लभ खजाना है जो मेरी आत्मिक शक्ति को दिव्य चेतना साधक के तीसरे स्तर तक पहुंचा सकता है, अविनाश ने बुदबुदाते हुए कहा। फिर उसने सीनियर ब्रदर की ओर देखा और जोर से हंस पड़ा। आज तो मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। अगर तुम न होते तो शायद मुझे इतनी बड़ी किस्मत हाथ न लगती। तुम? सीनियर ब्रदर का चेहरा राख सा पड़ गया। वह उस खजाने को देखकर तड़प रहा था जिसे वह खुद पाना चाहता था। बिना एक शब्द कहे उसके हाथ में पकड़ी काली इस्पाती तलवार से भयानक काली धार फूट पड़ी, जो आकाश को चीरती हुई अविनाश की ओर बढ़ी। नीली अग्नि रिटर्निंग ओरिजिन तलवार, एक सच्चे ट्रू शक्ति क्षेत्र 9वें स्तर के विशेषज्ञ का सामना करते हुए अविनाश लापरवाह नहीं हो सकता था। उसने तुरंत यह पृथ्वी स्तरीय आध्यात्मिक तलवार तकनीक सक्रिय की
अपनी वर्तमान ट्रू शक्ति क्षेत्र 8वें स्तर की शक्ति और प्रचंड अविनाशी ट्रू शक्ति अग्नि के सहारे अविनाश ने ब्लड डेमन संप्रदाय के मुख्यालय से आए सीनियर ब्रदर को भी असहज कर दिया। जैसे जैसे अविनाश के हमले उग्र होते गए, सीनियर ब्रदर केवल बचाव करने तक सीमित रह गया। तभी उसे कुछ महसूस हुआ और वह चौंक कर बोला, नीली अग्नि रिटर्निंग ओरिजिन तलवार, यह तो किंगडम संप्रदाय के मुख्यालय की अत्यंत शक्तिशाली तलवार तकनीक है। तुम जो पवित्र स्रोत द्वीप की एक शाखा का साधारण शिष्य हो, इसे कैसे जानते हो? ओह, अविनाश की अभिव्यक्ति बदल गई। कहने वाले ने शायद यूं ही कह दिया था, लेकिन सुनने वाले ने उसे दिल पर ले लिया। अविनाश ने यह तलवार तकनीक अपने गुरु रहस्यमय आत्मा तलवार सम्राट से सीखी थी, और अब सीनियर ब्रदर कह रहा था कि यह तकनीक किंगडम संप्रदाय के मुख्यालय की है। इसका मतलब साफ था, उसके गुरु रहस्यमय आत्मा तलवार सम्राट और किंगडम संप्रदाय के मुख्यालय के बीच कोई गहरा और छुपा हुआ संबंध अवश्य है। क्या यह मुमकिन है कि उसके गुरु भी कभी किंगडम संप्रदाय के मुख्यालय के शिष्य रहे हों? अगर ऐसा नहीं था, तो फिर एक छोटे से देश से आने वाले उसके गुरु तलवार सम्राट के पास इतनी शक्तिशाली साधना विधि और आध्यात्मिक युद्ध कला कैसे हो सकती थी, जो केवल किंगडम संप्रदाय के मुख्यालय में ही पाई जाती है? यह सोचते ही अविनाश और अधिक निश्चित हो गया कि कीर्ति नाम की वह महिला, जिसे ढूंढने के लिए उसके गुरु ने उसे चांदनी जैसी जेड की मणि दी थी, अवश्य ही मुख्यालय में होगी। लेकिन मेरे गुरु और कीर्ति के बीच असल रिश्ता क्या है? गुरु कहते तो बस इतना है कि वे दोस्त हैं, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि बात सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं है। अविनाश ने मन ही मन बुदबुदाया। काफी सोचने के बाद भी कोई ठोस उत्तर न मिलने पर उसने सिर झटका और इन बातों को फिलहाल के लिए टाल देने का फैसला किया। तुरंत ही उसने अपनी रक्त वंशीय शक्ति सक्रिय की। उसकी युद्ध शक्ति पहले से कई गुना बढ़ गई। जोरदार गर्जना के साथ उसने नीली अग्नि रिटर्निंग ओरिजिन तलवार का प्रहार किया। भाले पर लिपटी नीली ज्वालाएं सीनियर ब्रदर की काली इस्पाती तलवार से जोरदार टकराईं। सिस! आह! अगले ही पल सीनियर ब्रदर दर्द से चीख उठा। उसकी काली तलवार झटके से उछलकर दूर जा गिरी और उसकी बांह नीली आग से झुलसकर बुरी तरह क्षत विक्षत हो गई। तो तुम्हारे पास भी असाधारण रक्तवंशीय प्रतिभा है? सीनियर ब्रदर की दृष्टि तेज थी। वह तुरंत समझ गया कि अविनाश ने अभी रक्तवंशीय शक्ति का उन्नयन सक्रिय किया है, लेकिन अविनाश चुप रहा। वह जानता था कि रक्तवंशीय शक्ति को सक्रिय करना भले ही क्षणिक हो, पर इससे उसकी आत्मिक ऊर्जा बहुत तेजी से खर्च होती है। सीनियर ब्रदर के क्षणिक स्तब्ध होने का फायदा उठाकर अविनाश ने फैंटम शैडो तकनीक का उपयोग किया। पलक झपकते ही वह 100 फीट दूर पहुंच गया और लाल आध्यात्मिक फल के और करीब हो गया। लड़के, रुक जा, वह लाल आध्यात्मिक फल मेरा है। दूर से सीनियर ब्रदर घबरा कर चिल्लाया और पीछा करने दौड़ा। लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचने वाला था, अविनाश की दिव्य थैली से एक ड्रैगन हाथी पशु अचानक बाहर निकला। वह कुछ ही पलों में कई फीट बड़ा हो गया और जोर से सीनियर ब्रदर पर आ गिरा। नहीं, नीचे खड़ा सीनियर ब्रदर इसे देखकर पीला पड़ गया। बचने का उसे कोई मौका नहीं मिला। छोटे ड्रैगन ने जमीन पर जोरदार पैर पटका। भीषण गर्जना मीलों तक गूंज उठी। सीनियर ब्रदर ने मुंह से खून उगल दिया। उसके आंतरिक अंग जैसे चूर चूर हो गए हों। वह घृणा से अविनाश को घूरने लगा। उस अविनाश को जिसके हाथ में अब लाल आध्यात्मिक फल था और जिसके ड्रैगन हाथी पशु फिर से दिव्य थैली में लौट चुका था। अगर वह ट्रू शक्ति क्षेत्र के 9वें स्तर का साधक न होता, तो उस एक पैर पटक से ही उसकी जान जा चुकी होती। वह ब्लड डेमन संप्रदाय के मुख्यालय से इतनी दूर इस गुप्त क्षेत्र में आया था। लंबे समय तक खोजबीन के बाद उसने इस आध्यात्मिक फल का स्थान पाया था। उसे लगा था कि आज फसल काटने का दिन है, लेकिन अचानक अविनाश आ धमका और उसका हक छीन ले गया। वह बदला लेगा। सीनियर ब्रदर के भीतर क्रोध की आग भड़क उठी। उसकी आंखों में प्रबल हत्याभाव चमक उठा। वह झटके से खड़ा हुआ, बांह घुमाई और पीछे खड़े आत्मिक पशुओं की ओर दहाड़ा। सभी आत्मिक पशु, मेरे आदेश का पालन करो। आओ और इस सफेद कपड़ों वाले लड़के को जिंदा निगल जाओ। उसकी गर्जना के साथ ही जमीन कांप उठी।
भयानक आत्मिक पशुओं का झुंड पागलों की तरह अविनाश की ओर टूट पड़ा। इसी बीच सीनियर ब्रदर की दिव्य थैली से 3 विशाल आकृतियां बाहर निकलीं। ट्रू शक्ति क्षेत्र के 9वें स्तर की शक्ति वाले 3 भयंकर आत्मिक पशु, एक पूर्ण वयस्क लाल पूंछ भेड़िया राजा, एक सुनहरी आंखों वाला कणखजूरा और एक काला दैत्याकार भालू। इन पशुओं से खतरनाक आभा फूट रही थी। वे आगे बढ़े और पलक झपकते ही अविनाश को चारों ओर से घेर लिया। दीप्तिमान तारे। अविनाश ने पीठ से भाला खींचा। उसका चेहरा शांत था। वह सीधे लाल पूंछ भेड़िया राजा की ओर लपका। आऊं! भेड़िया राजा ने दहाड़ लगाई, खून लाल जबड़ा खोला और अविनाश पर झपटा। भाले और दांतों की टक्कर से धातु जैसी तीखी आवाज निकली। टकराव के बाद दोनों ही पीछे हट गए। पहली भिड़ंत में दोनों की शक्ति आश्चर्यजनक रूप से बराबर निकली। हा हा हा, लड़के, अब तूने एक बीस्ट टेमर का असली आतंक देख लिया। यही मेरी वास्तविक ताकत है। इन आत्मिक पशुओं के सामने तो ट्रू एसेंस क्षेत्र के 9वें स्तर का शिखर साधक भी रास्ता दे दे, और तुम 8वें स्तर का कचरा मेरे सामने क्या कर पाओगे? हां, सीनियर ब्रदर। ये तुरंत ही ब्लड डेमन सेक्ट के शिष्यों के चेहरे पर खुशी छा गई। वे जानते थे कि मुख्यालय से आए सीनियर ब्रदर न केवल अत्यंत शक्तिशाली हैं, बल्कि एक दुर्लभ बीस्ट टेमिंग मास्टर भी हैं, जो हजारों स्पिरिट बीस्ट्स को नियंत्रित कर सकते हैं और पूरे क्षेत्र को नष्ट कर सकते हैं। इस बार मुख्यालय से आने का उनका उद्देश्य था कि वह इस सीक्रेट रियलम में कुछ ऐसे स्पिरिट बीस्ट्स खोजें जो बाहर विलुप्त हो गए थे, उन्हें बीस्ट टेमिंग कला से नियंत्रित करें और फिर अपने उद्देश्य के लिए उनका उपयोग करें। 15.5 दिन बाद अविनाश एक गुफा में साधना कर रहा था। इन दिनों की मेहनत से उसने पाया कि उसका हाल ही में प्राप्त 8वां स्तर का ट्रू एसेंस रियल्म अब पहले से ज्यादा स्थिर हो गया है और उसके शरीर में ट्रू एसेंस फायर भी तेजी से विकसित हो रही थी। अविनाश ने धीरे धीरे आंखें खोली और हाथ में रखे टोकन पर स्कोर देखकर हल्का सा भौहें चढ़ाईं। मैंने पिछले 2 हफ्ते साधना में ही बिताए और स्पिरिट बीस्ट्स को शिकार करना भूल गया। मेरे अंक अभी भी बहुत कम हैं। असल में अविनाश कुछ अंक नेता और बाकी लोगों से पाने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से उनके प्रवेश के तुरंत बाद एक संघर्ष शुरू हो गया था। इसलिए अविनाश के उन्हें मारने से पहले उन्होंने कोई स्पिरिट बीस्ट नहीं शिकार किए। लगता है मुझे और अंक कमाने होंगे। इस परीक्षा की अवधि केवल 1 महीने की थी और साधना में लगे रहने की वजह से अब केवल 2 हफ्ते बचे थे। उसे जल्दी से जल्दी स्पिरिट बीस्ट्स मारने होंगे, नहीं तो शीर्ष 5 में प्रवेश करना तो दूर, कोर डिसिपल बनना भी मुश्किल हो जाएगा। व्यवस्था करने के बाद अविनाश निकलने ही वाला था कि उसने अचानक दूर से लड़ाई की आवाज सुनी। क्या हो रहा है? अविनाश ने हल्का सा भौहें चढ़ाईं। आवाज के हिसाब से वहां बहुत बड़ा हलचल हो रही थी। तभी हाथ में टोकन अचानक जोर जोर से कंप आने लगा और उससे नीली आत्मिक ऊर्जा की धाराएं निकलने लगीं। यह किंगडम सेक्ट की मदद का संकेत था। एक धार आत्मिक ऊर्जा एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। इतनी सारी आवाजें एक साथ, क्या वे किसी अजेय प्राणी का सामना कर रहे हैं? अविनाश ने तुरंत टोकन से यह समझ लिया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। साधना के दौरान क्या हुआ था? इतने सारे किंगडम सेक्ट के शिष्य मदद क्यों मांग रहे थे? अविनाश ने बिना देर किए हवा में छलांग लगाई और दूर की दिशा में तेजी से बढ़ा। यह कहना गलत नहीं होगा कि फैंटम शैडोलेस मूवमेंट तकनीक एक अर्थ रैंक मूवमेंट तकनीक अपग्रेडेड हेवनली क्लाउड क्रॉसिंग से 2 गुना तेज थी। अब अविनाश इस तकनीक का उपयोग करते ही तुरंत 100 फीट की दूरी तय कर सकता था, जो पहले नामुमकिन था। कुछ ही देर में अविनाश घने जंगल में पहुंच गया। जैसे जैसे वह नजदीक आया, लड़ाई की आवाजें और साफ सुनाई देने लगीं। उसने धीरे धीरे एक पेड़ की टहनी पर उतरकर दूर देखा। वह तुरंत देख पाया कि दूर लगभग दर्जन भर आंतरिक शिष्य एक स्पिरिट बीस्ट्स के झुंड से घिरे हुए थे और वे गर्म प्लेट पर चींटियों की तरह घबराए हुए दिखाई दे रहे थे। यहां इतने सारे स्पिरिट बीस्ट्स कैसे आ गए? और उनकी बनावट देखकर लगता है कि ये सभी एक जैसे नहीं हैं। यह क्या हो रहा है? अविनाश का चेहरा बदल गया।
उसे कुछ असामान्य महसूस हुआ। आमतौर पर स्पिरिट बीस्ट्स की आदतों के अनुसार अलग अलग प्रजातियां एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती हैं, एक साथ संयुक्त नहीं दिखाई देती। इसके अलावा उसने एक प्रारंभिक अनुमान लगाया और पाया कि ये स्पिरिट बीस्ट्स शायद सैकड़ों की संख्या में थे। इतने सारे स्पिरिट बीस्ट्स का एक साथ आना स्पष्ट रूप से असामान्य था। ब्लड डेमन सेक्ट के शिष्य? अचानक अविनाश की नजर दूर से यह नजारा देख रहे ब्लड डेमन सेक्ट के शिष्यों पर पड़ी। ये स्पिरिट बीस्ट्स उन पर हमला क्यों नहीं कर रहे? क्या यह उनकी चाल है? अविनाश ने अचानक समझ लिया। स्पिरिट बीस्ट्स इतना बेताबी से हमला कर रहे थे क्योंकि कोई उन्हें पीछे से नियंत्रित कर रहा था। वह उम्मीद नहीं कर रहा था कि ब्लड डेमन सेक्ट में कोई बीस्ट टेमर छिपा हुआ था। तभी स्पिरिट बीस्ट्स के झुंड में मोहित और मोहिनी दूर से ब्लड डेमन सेक्ट के शिष्यों को ठंडी नजरों से देख रहे थे। पहले जब वे किंगडम सेक्ट के इनर डिसिपल्स का नेतृत्व करते हुए स्पिरिट बीस्ट्स की खोज में थे, उन्होंने अचानक एक उच्च स्तर का सेकंड टियर स्पिरिट बीस्ट देखा जो मानव के 9वें स्तर के ट्रू शक्ति रियलम के बराबर था। संख्या के अनुसार उन्हें जीत की उम्मीद थी और उन्होंने पीछा किया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जैसे ही वे पहुंचे स्पिरिट बीस्ट्स द्वारा घेर लिया जाएगा। वे जानते थे कि यह ब्लड डेमन सेक्ट की चाल है। सीनियर ब्रदर मोहित, हम क्या करें? हम टूटने वाले हैं। किंगडम सेक्ट का एक शिष्य जिसका चेहरा खून से भरा हुआ था दर्द में चिल्लाया। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, एक स्पिरिट बीस्ट उस पर झपट पड़ा और उसे तुरंत टुकड़ों में काट दिया। धत्त तेरी की! यह देखकर मोहित का चेहरा हताशा में बदल गया। कई दिनों की तीव्र लड़ाई के बाद वह थक गया था और शायद ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाएगा। क्या वे आज यहां सब मरने वाले थे? इतनी अपमानजनक मौत का ख्याल मोहित को गुस्से और रोष से भर गया। तुरंत ही मोहित ने गुस्से में दहाड़ लगाई और अपने तलवार से सामने वाले स्पिरिट बीस्ट को काट दिया। भाइयों, अगर हमें यहां से जीवित निकलना है तो हमें हार नहीं माननी होगी। मेरे पीछे आओ और लड़ाई करते हुए बाहर निकलो। उन ब्लड डेमन सेक्ट के शिष्यों को चिथड़े कर दो। अब जीवित रहने का एक ही रास्ता था, मौत तक लड़ना। कितनी हंसी की बात है। क्या तुम साफ देख रहे हो? ये सभी स्पिरिट बीस्ट ट्रू शक्ति रियलम के 5वें स्तर या उससे ऊपर के हैं। मेरे घेराव में हमें मारने की कोशिश करना एक मजाक है। तभी पास से एक ठंडी हंसी गूंजी। स्पिरिट बीस्ट्स के झुंड के बाहर कुणाल ने किंगडम सेक्ट के शिष्यों पर मजाकिया नजर डाली जो बीस्ट्स के बीच फंसे हुए थे। फिर उसने अपने हाथ में खून लाल भाला मजबूती से पकड़ा और मोहित और बाकी लोगों की ओर बढ़ा। 5 दिन की लड़ाई के बाद मोहित की आत्मिक ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी थी। अब उसे मारने का सबसे सही समय था। कुणाल हवा में झपट पड़ा, उसका भाला नीचे गिरा। जल्दी में मोहित ने केवल अपनी तलवार उठाई और सामने रखी। डरावने हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे टकराए मोहित का चेहरा पीला पड़ गया। उसका शरीर पीछे उड़ गया और वह खून उगलता रहा। वहीं कुणाल पहाड़ की तरह स्थिर गर्वीली मुद्रा में हवा में खड़ा था। सीनियर ब्रदर मोहित! यह नजारा देखकर किंगडम सेक्ट के कई आंतरिक शिष्य कांप उठे। उनमें केवल मोहित और मोहिनी ही कुणाल और उसकी टोली के साथ मुकाबला करने में सक्षम थे। लेकिन अब मोहित गंभीर रूप से घायल था और मुरोंग बेहद कमजोर थी। वे इस लड़ाई में कैसे टिक सकते थे? तुरंत ही उन्होंने कुणाल की ओर क्रोधित नजरें घुमाईं और गरजते हुए बोले, कायर! जब हम मजबूत हो जाएंगे तब देख लेना, हम किंगडम सेक्ट के लोग इस मामले का अंत करेंगे। हम मूर्ख! क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? कुणाल की आंखें ठंडी और निष्ठुर थीं। उसने हंसते हुए कहा, जैसे पुराने काल में विजेता राजा और हारने वाला डाकू होता है। आज अगर मैं उसे मार दूं तो मैं राजा बनूंगा। इस बार मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारे किंगडम सेक्ट के सभी लोग बिना अंतिम संस्कार के मर जाएं। ऐसा? कुणाल, तुम्हारी हिम्मत तो कमाल की है। तभी पास से एक ठंडी आवाज गूंजी, तुम अभी भी जिंदा हो। कुणाल, जो पहले गुस्से में था और उस घमंडी को मारना चाहता था, अविनाश को देखकर चौंक गया। किंगडम सेक्ट के शिष्य खुशी से झूम उठे। देखो, ये सीनियर ब्रदर अविनाश हैं।
हमारे इनर सेक्ट के नंबर 1 विशेषज्ञ सीनियर ब्रदर अविनाश यहां हैं। हम बच गए। कई इनर सेक्ट के शिष्य उत्साहित होकर चिल्लाए। वे अच्छे से जानते थे कि अविनाश कितना शक्तिशाली है। प्लेटफॉर्म पर कियान को हराना, क्लाउड लैडर पर ब्लड डेमन सेक्ट के 3 पीक विशेषज्ञों में से निखिल को मारना, ये सभी चमत्कार उनके भरोसे को मजबूत कर चुके थे। ब्लड डेमन सेक्ट के शिष्यों का चेहरा काला पड़ गया, खासकर कुणाल और आराध्या। दोनों ने देखा था कि निखिल इस बच्चे के हाथों कैसे मरा। नामुमकिन। मुझे पता चला था कि तुम पहले आकर हमारे शिष्यों द्वारा घिरे हुए थे, फिर भी तुम जिंदा कैसे हो? कुणाल ने थोड़ी उदासीनता के साथ कहा। ये कुछ टुकड़े सोचते हैं कि मुझे मार सकते हैं। तुम बहुत भोले हो। अविनाश ने तंज कसा, फिर अचानक अपनी लंबी भाला निकाली और कुणाल की ओर इशारा करते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुमने हमारे कई किंगडम सेक्ट के शिष्यों को मारा। आज मैं तुम्हारे ब्लड डेमन सेक्ट के सभी लोगों की जान लूंगा। अहंकारी बच्चा, क्या तुम सच में अजय हो? शायद मैं अकेले तुम्हारा सामना नहीं कर सकता, लेकिन मत भूलो, ये किंगडम सेक्ट के शिष्य अभी असहाय हैं। तुम अकेले हो, जबकि मेरे पास सैकड़ों ब्लड डेमन सेक्ट शिष्य और अनगिनत स्पिरिट बीस्ट्स हैं। अब देखो, इस बार तुम हमारी पकड़ से कैसे बचते हो? यह सुनकर कुणाल ने सिर हिलाया और अविनाश को मृत व्यक्ति की तरह देखकर हंसा। हा, मजेदार। अविनाश डर के मारे कांप रहा है। इस बार हम उसकी संख्या में ऊपर हैं और यह बच्चा ट्रू शक्ति रियल्म के शुरुआती 7वें स्तर का है। सोच रहा है कि वह पलटवार कर सकता है। कितनी हंसी की बात है। पीछे कुणाल के ब्लड डेमन सेक्ट के अन्य शिष्य भी उसका मजाक उड़ाने लगे। ओह, स्पिरिट बीस्ट्स की सेना, क्या तुम सच में सोचते हो ये स्पिरिट बीस्ट्स मुझे रोक सकते हैं? अविनाश ने सिर हिलाया। ये लोग सच में छोटे तालाब के मेंढक थे, दुनिया की विशालता से अनजान। जैसे ही उसने कहा, अविनाश ने फैंटम वेनिशिंग तकनीक का इस्तेमाल किया और सीधे कुणाल के सामने पहुंचा। फिर भाला नीचे की ओर झोंका। हेवनली स्टार स्लेइंग तकनीक। सितारे चमके, धमाका। ठंडी भाले की किरण शून्य को चीरते हुए नीचे आई। क्या भयानक गति है। कुणाल डर के मारे कांप उठा और तुरंत अपना खून लाल भाला ऊपर उठाकर टकराया। जैसे ही भाले टकराए, भयानक शक्ति लगी और कुणाल की भुजा पर खून से भरे घाव बन गए। कुणाल ने तेज सांस ली और तभी उसे हल्का सा एहसास हुआ कि निखिल ने उस समय किस तरह के राक्षस का सामना किया था। जैसे ही अविनाश का भाला लगा, कुणाल को ऐसा लगा जैसे उसके अंदरूनी अंग टूट गए हों। यह बच्चा ऐसा कैसे कर पाया? शाबाश सीनियर ब्रदर अविनाश, ऐसे ही लड़ते रहो। इन ब्लड डेमन सेक्ट के घटियों को सबक सिखाओ। दूरी पर स्पिरिट बीस्ट्स के झुंड में किंगडम सेक्ट के अनगिनत इनर शिष्यों ने उत्साहित होकर चिल्लाया, सिर्फ आधे महीने में जूनियर ब्रदर अविनाश और भी ताकतवर लग रहे हैं। यहां तक कि मोहित भी सहमति में सांस छोड़ने को मजबूर हो गया। पास खड़ी मोहिनी ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। किसी समय से अविनाश की छवि किंगडम सेक्ट के शिष्यों के दिल में विश्वास का प्रतीक बन चुकी थी। ऐसा लगता था कि जब तक अविनाश उनके साथ है, वे हमेशा अजय रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ अविनाश के वस्त्र हवा में लहराए और उसने 8वें स्तर के ट्रू शक्ति रियल्म की शक्तिशाली आभा छोड़ी, जिसने तुरंत कुणाल को चौंका दिया। कुणाल का चेहरा कड़ा हो गया। 8वां स्तर? यह कैसे मुमकिन है? अविनाश, तुम इतनी जल्दी कैसे बढ़ गए? इस समय कुणाल का दिल जोर से धड़कने लगा। वे जानते थे कि उनके शरीर में मौजूद आत्मिक शक्ति वर्षों में आसमान और पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित करके जमा की गई थी। इसके लिए बहुत समय और संसाधनों की जरूरत होती है, लेकिन अविनाश, जिसने केवल थोड़े समय में इस रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश किया था, पहले 7वें स्तर से 8वें स्तर तक पहुंच चुका था। इस गति को देखकर ईर्ष्या करना ही बनता था। इस बीच ब्लड डेमन सेक्ट के शिष्यों के चेहरे सफेद पड़ गए और कुछ धीरे धीरे पीछे हट गए। अचानक प्रकट हुआ अविनाश उनके सहने की क्षमता से परे था। बच्चा, मत सोचो कि तुम अकेले 8वें स्तर तक पहुंचे हो। आज मैं दिखाऊंगा कि मैं होली ओनिजन आइलैंड के इनर शिष्यों में सबसे शक्तिशाली हूं। अगले ही पल कुणाल ने गर्जना की। उसकी आभा तेज नदी की तरह उभरी। उसकी आभा भी 8वें स्तर के ट्रू शक्ति रियल्म तक पहुंच चुकी थी।
साथ ही उसके शरीर पर गोल्डन पैटर्न उभर आए, जिससे वह बेहद रहस्यमय दिखाई देने लगा। ये तो कहानी वाला ब्लड लाइन पावर है। कितनी भयंकर आभा। बुरा हुआ तो कुणाल ने अपनी शक्ति छुपा कर रखी थी ताकि विरोधी को कमजोर समझे, और उसकी उपस्थिति देखकर लगता है कि वह वास्तव में एक शक्तिशाली ब्लड लाइन आर्टिस्ट है। अविनाश अब वास्तव में खतरे में है। यह नजारा देखकर किंगडम सेक्ट के कई शिष्यों की खुशी तुरंत गायब हो गई और चिंता की छाया दिखाई देने लगी। ब्लड लाइन पावर। अविनाश ने अपनी भौहें उठाईं, थोड़ी हैरानी में। उसे उम्मीद नहीं थी कि कुणाल इतना शक्तिशाली ब्लड लाइन आर्टिस्ट है। यह तो और मजेदार होता जा रहा है। वह वास्तव में 8वें स्तर तक पहुंच गया है और उसके पास गोल्डन पैटर्न बैटल बॉडी भी है। ब्लड डेमन सेक्ट की ओर आराध्या की आंखों में भी अजीब रोशनी चमकी। इतने सालों तक साथी शिष्य होने के बावजूद उसे पता नहीं था कि कुणाल में इतनी ताकतवर ब्लड लाइन क्षमता है। जैसा कि उम्मीद थी, हमारा सीनियर ब्रदर कुणाल वास्तव में होली सोर्स आइलैंड का सबसे शक्तिशाली इनर शिष्य है। ही। इतनी ताकतवर ब्लड लाइन क्षमता के साथ कुछ कोर शिष्यों के लिए भी 10 साल तक टिकना मुश्किल होगा। इस छोटे अविनाश की तो बात ही छोड़ो। हां, सीनियर ब्रदर कुणाल उसे आसानी से मार सकते हैं। दूरी पर कई ब्लड डेमन सेक्ट के शिष्यों ने आश्चर्य से चिल्लाया। उनकी आंखों में मजाक भरी नजरें थीं। उनके लिए अविनाश अब खत्म था। अविनाश ने उनके मजाकिया नजरों को नजरअंदाज किया और गरजते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास ब्लड लाइन पावर है? अब देखो कि तुम इस भाले का सामना कर सकते हो या नहीं। जैसे ही उसने कहा, उसका भाला गूंज उठा और आकाश को चीरते हुए नीचे गिरा। सच्ची आत्मा की आग और तारा शक्ति से भरा हुआ। क्षण भर में यह तेज हमला कुणाल तक पहुंच गया। आज मैं तुम्हें ब्लड लाइन शक्ति का असली रूप दिखाऊंगा। कुणाल ने ठंडी तानों भरी हंसी दी। अगले ही पल उसके शरीर पर गोल्डन पैटर्न चमक उठे और एक शक्तिशाली दबाव अविनाश की दिशा में बढ़ा। भाले की यह चमकदार किरण कुणाल से टकराई और जोरदार धमाका हुआ। तुरंत ही दोनों पीछे हट गए। इस बार बराबरी का मुकाबला लग रहा था। हा 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 बच्चा, तुम्हें मेरी शक्ति दिख गई। अभी मैंने अपनी आधी ताकत ही लगाई। अगर अगली बार पूरी ताकत लगाई तो तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। कुणाल ने क्रूरता भरी हंसी के साथ कहा। ब्लड लाइन शक्ति वास्तव में भयानक। अगर यह चाल किसी सामान्य ट्रू शक्ति रियल्म के 9वें स्तर के विशेषज्ञ पर लगती तो तुरंत मौत होती। अविनाश थोड़ी देर चुप रहा। ऐसा लगता था कि कुणाल को हराने के लिए उसे कुछ और तरीका अपनाना होगा। यह सोचकर उसने भाले को धीरे धीरे पीछे खींच लिया, भीड़ की आश्चर्यचकित नजरों के बीच। क्या अविनाश ने भाले को छोड़ दिया? क्या वह अब भी सीनियर ब्रदर कुणाल से शारीरिक ताकत में मुकाबला करना चाहता है? क्या यह मौत को आमंत्रित करना नहीं? ब्लड डेमन सेक्ट के कई इनर शिष्यों ने यह देखकर ठंडी हंसी दी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह निखिल था, उनके 3 सबसे शक्तिशाली इनर डिसिपल में से एक, और वह अविनाश नामक स्काई पियर्सिंग सेक्ट के शिष्य द्वारा मार दिया गया। ब्लड डेमन सेक्ट का वरिष्ठ रक्त लाल आंखों के साथ झुका, जैसे किसी भी पल हमला कर सकता हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, हस्तक्षेप मत करो, नहीं तो बाद में होने वाली लड़ाई में कोई भी लाभ नहीं पाएगा, स्काई पियर्सिंग सेक्ट के वरिष्ठ ने ठंडी आवाज में कहा। तुम? ब्लड डेमन सेक्ट का वरिष्ठ गुस्से में चमक रहा था, लेकिन वह जानता था कि कोर डिसिपल मूल्यांकन के नियम है। अगर वह हस्तक्षेप करता तो दोनों सेक्ट के बीच बड़ी लड़ाई हो सकती थी और एक छोटा वरिष्ठ इसे झेल नहीं सकता था। ठीक है, ठीक है, इस बार हमारी ब्लड डेमन सेक्ट हार भी जाए, मैं देखना चाहता हूं कि जब वह उस सीक्रेट रियल्म में जाएगा तो कितनी देर तक जीवित रहेगा। ब्लड डेमन सेक्ट का वरिष्ठ कुछ याद करके ठंडी मुस्कान देने लगा। यह अविनाश सच में निखिल को मार दिया। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? क्लाउड लैडर के शीर्ष पर पुराने हॉल के द्वार से पहले कुणाल और आराध्या ने पीछे देखा और देखा कि निखिल का सीना भाले से फाड़ा गया है। दोनों डर के मारे कांप रहे थे। वे जानते थे कि निखिल की ताकत उनकी बराबरी की थी। अगर अविनाश ने उसे मार दिया तो क्या इसका मतलब था कि वह आसानी से उन्हें भी खत्म कर सकता है?
हमें जल्दी जाना चाहिए। हम उसके साथ लड़ने के लिए मजबूत नहीं हैं। हॉल में पहुंचते ही उस व्यक्ति को ढूंढना होगा, नहीं तो हम सब इस बच्चे से मारे जाएंगे। कुणाल घबराए हुए बोले और बिना देर किए अंदर भाग गए। आराध्या भी पीली पड़ गई और तुरंत कुणाल का पीछा किया। यह बच्चा निखिल को भी मार डाला, असली राक्षस। मोहित और मोहिनी ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मोहित वरिष्ठ भाई, मोहिनी वरिष्ठ बहन, चलिए जल्दी अंदर चलते हैं। इस समय अविनाश दोनों के पास पहुंचा और उनके साथ सीक्रेट रियल में प्रवेश किया। जैसे ही अविनाश पुराने हॉल के द्वार से अंदर कदम रखा, उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर अचानक अंधेरा छा गया। कुछ ही क्षण में वातावरण धीरे धीरे रोशन हुआ। उसने अपनी आंखें खोलीं और पाया कि उसका परिवेश पूरी तरह बदल चुका है। चारों ओर देखा तो दूर में घने विशाल पुराने पेड़ खड़े थे। वह अब एक रहस्यमय जंगल में था, जिसमें अजीब सी चट्टानें बिखरी हुई थीं। उसके सामने एक क्रिस्टल जैसी साफ धारा बह रही थी। अविनाश ने इधर उधर देखा, लेकिन मोहित और मोहिनी कहीं नहीं दिखे। लगता है कि पुराने हॉल एक प्रकार की टेलीपोर्टेशन प्रणाली थी। वरिष्ठ भाई मोहित और वरिष्ठ बहन मोहिनी ने इसका इस्तेमाल करके किसी और स्थान पर चले गए होंगे। अविनाश ने थोड़ी देर सोचा और आसपास का जायजा लेने का फैसला किया। तभी एक काला स्पिरिट बीस्ट लगभग 10 झांग लंबा जंगल से अचानक बाहर आया। उसका शरीर विशाल था और उसके मुंह में खून सूंघती मांस की एक टुकड़ी थी। यह एक शक्तिशाली एजोर ड्रैगन ईगल बीस्ट है, जो ट्रू शक्ति रियल्म के 7वें स्तर के बराबर है। अविनाश की आंखें आश्चर्य से खुल गईं। वास्तव में यह सीक्रेट रियल्म बेहद खतरनाक था, लेकिन जल्द ही उसकी आंखों में उत्साह की चमक आ गई। कहा जाता था कि इस तरह के ड्रैगन ईगल बीस्ट में असली ड्रैगन की रक्त रेखा होती है। यदि वह इसे निगल सके तो उसकी ताकत और भी बढ़ सकती थी। मार डालो! अविनाश ने तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के हमला किया। उसने अपना भाला निकाल लिया, जो तेज सितारों जैसी रोशनी से चमक रहा था। हेवनली स्टार स्लेइंग तकनीक, चमकते सितारे। हेवनली स्टार स्लेइंग तकनीक के सबसे शक्तिशाली प्रहार के नीचे एजोर ड्रैगन ईगल बीस्ट लंबे समय तक टिक नहीं पाया और अविनाश द्वारा पूरी तरह मार दिया गया। बीस्ट का विशाल शरीर जमीन पर गिरा और धक्का देकर आसपास के तालाब में बड़ी लहरें उठ गईं। इस समय अविनाश को अपनी कमर पर लगे टोकन से कुछ आवाजें सुनाई दी और टोकन पर अंक दिखाई दिए। ये उसके द्वारा बीस्ट मारने पर प्राप्त इनाम थे। लगता है कि हर बार एक स्पिरिट बीस्ट मारने पर यह स्कोर बदलता है, अविनाश ने खुशी से कहा। उसने एजोर ड्रैगन ईगल बीस्ट का शव जांचा और देखा कि उसकी ड्रैगन वेंस हल्की सी कंपन कर रही थी, मानो वह बीस्ट की रक्त रेखा को चाहते हों। बिना हिचकिचाहट के उसने अपनी ड्रैगन वेंस सक्रिय की और बीस्ट की रक्त रेखा पूरी तरह से निगल ली। जैसे ही उसने बीस्ट की रक्त रेखा निगली, उसकी आभा लगातार मजबूत होने लगी और फिर एक पल में बूम, ट्रू शक्ति रियल्म के 8वें स्तर की शुरुआत। अविनाश बहुत खुश हुआ। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि परीक्षण शुरू होने के इतने कम समय में उसकी ताकत इतनी तेजी से बढ़ जाएगी। वह सीधे 7वें स्तर की शुरुआत से कूदकर 8वें स्तर की शुरुआत तक पहुंच गया। अगर मुझे और स्पिरिट बीस्ट्स मिले जिनमें असली ड्रैगन की रक्त रेखा हो, तो मेरी ताकत और कितनी बढ़ सकती है। यह सोचकर अविनाश के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। वह फिर दूर की ओर बढ़ा, इस सीक्रेट रियलम में और स्पिरिट बीस्ट्स मारने की योजना बनाने लगा। सिर्फ ताकत बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि वह ट्रू यांग फायर पिल पाने और मुख्यालय में प्रवेश करने का मौका भी चाहता था। इसलिए उसने अपनी नई शक्ति के बावजूद आराम करने का सोच भी नहीं। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, कुछ ठंडी आवाजें धीरे धीरे सुनाई दी। बच्चा, तुम्हें फिर से मिलना नहीं सोचा था। पिछली बार तुमने हमें बहुत धोखा दिया। इस बार तुम्हें बचने नहीं देंगे हम। अविनाश ने भौं उठाई और दूर की ओर देखा। कुछ व्यक्ति तेजी से हवा को चीरते हुए आए। सभी ट्रू एसेंस रियल्म के 7वें स्तर की शुरुआत के स्तर के थे। अविनाश ने 2 नेताओं को पहचान लिया। ये वही ब्लड डेमन सेक्ट के शिष्य थे जिन्होंने पहले उसका घेराव किया था, जब उन्हें क्रिम्सन टेल्ड वुल्फ किंग ने हमला किया था।
वे केवल गंभीर रूप से घायल हुए थे, पूरी तरह मरे नहीं थे। जैसे ही वे जागे, उन्होंने मध्यवयस्क नेता की तरह नहीं चलने का निर्णय लिया और उस घातक आपदा से बच गए। इस बार वे भी स्कोर मूल्यांकन में भाग ले रहे थे और अविनाश से फिर से टकरा गए। एक दुर्भाग्यपूर्ण संयोग। तुम ही हो, अविनाश ने शांतिपूर्वक कहा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। बनावटी हो, नेता ने क्रूरता से कहा। तुमने हमारे ब्लड डेमन सेक्ट के युवा मास्टर को मार दिया। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? तुम कौन होते हो मुझे अपराधी कहने वाले? अविनाश ने बार बार ठंडी हंसी दी। बच्चा, तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो। इतना कहते ही नेता क्रोधित हो गया और अविनाश पर हमला कर दिया। पिछली बार लौटने के बाद उसने ब्लड डेमन सेक्ट मास्टर को सच नहीं बताया। अगर मास्टर को पता चल जाता तो शायद वे सभी मर चुके होते। लेकिन अगर वे इस मूल्यांकन में खुद को साबित कर सकें और अविनाश को पूरी तरह मार दें तो उन्हें इनाम भी मिल सकता था लगभग तुरंत ही। नेता अपने पागल जैसे चेहरे के साथ अपनी लंबी तलवार पर काली धुंध उड़ाते हुए अविनाश की ओर हमला कर दिया। हर वार के साथ तलवार की शक्ति और भी भयंकर होती गई। अंततः यह एक विशाल काले खोपड़ी के रूप में बदल गई, जिसका भयंकर चेहरा दहाड़ता हुआ दिखाई दिया। यह सब दिखावा है। देखो, मैं तुम्हें एक ही भाले की वार में तोड़ दूंगा, अविनाश ने अचानक चिल्लाया। एज योर फ्लेम रिटर्निंग ओरिजिन स्वॉर्ड। भाला निकालते ही अविनाश ने उसे पकड़ लिया। उसने भाले को आगे बढ़ाया और उसकी नोक से नीली आग की लपटें उठी। एक ही वार में भयानक नीली आग ने काले खोपड़ी को राख में बदल दिया और सब कुछ मिटा दिया। यह नामुमकिन है। यह किस प्रकार की आत्मिक तकनीक है? मेरी ब्लड डेमन स्वॉर्ड तकनीक को एक ही वार में कैसे तोड़ सकता है? इस समय नेता का चेहरा डर और हैरानी से भर गया। मर जाओ! अविनाश की दृष्टि बर्फ जैसी ठंडी थी और उसने नेता को एक ही भाले की वार में खत्म कर दिया। नहीं, दूर से बाकी ब्लड डेमन सेट के शिष्य पूरी तरह से दहशत में थे। उनके सबसे ताकतवर सदस्य को अविनाश ने केवल एक भाले की वार में मार दिया। वह कौन सी भयानक आत्मिक तकनीक थी जिसमें नीली आग जल रही थी? अविनाश केवल 1 महीने में इतना शक्तिशाली कैसे बन गया? इतना शक्तिशाली कि कोई भी प्रतिरोध महसूस नहीं कर सका। सब लोग हमला करो। अविनाश ने इतना भयानक भाले का वार किया, वह थक गया होगा। अब उसे मारने का सही समय है। एक ब्लड डेमन सेक्ट शिष्य ने दहशत में चिल्लाया। मार डालो, मार डालो! फौरन ब्लड डेमन सेक्ट के शिष्य अविनाश की ओर बढ़े। उनके चेहरे पर भयंकर क्रोध और डर। क्या ऐसा है? तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे मार सकते हो? अविनाश के होंठों पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान उभर आई। 9 स्टार डिवाइन ड्रैगन तकनीक ने उसे अपार और अद्वितीय मूल शक्ति प्रदान की थी। लंबी लड़ाइयों में अविनाश का कोई सानी नहीं था। एक साधारण घटिया शिष्य से निपटना उसके लिए महज वार्म अप जैसा था। सिर्फ कचरा जो मुझे चुनौती देने की हिम्मत करता है। कितनी हास्यास्पद बात है। ठंडी आवाज के साथ अविनाश ने अपना भाला घुमाया। अगले ही क्षण कई भाले किरणें तेजी से आगे बढ़ीं। उनके सामने ब्लड डेमन सेक्ट के शिष्यों का कोई बचाव काम न आया। कुछ ही पलों में वे लड़ाई से बाहर हो चुके थे। नामुमकिन! तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? दूर खड़ा केवल एक ही ब्लड डेमन सेक्ट का शिष्य बचा था। वह देख रहा था कि अविनाश शांत कदमों से उसकी ओर बढ़ रहा है। डर से उसके हाथ पांव कांपने लगे। वह तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा और कांपती आवाज में बोला, अविनाश, मुझे मत मारो, मैं... लेकिन उसकी बात पूरी नहीं हो सकी। एक तेज भाले किरण ने उसकी प्रतिरोध क्षमता को समाप्त कर दिया। मैंने पिछली बार तुम्हें छोड़ दिया था, अविनाश ने शांत स्वर में कहा। तो क्या तुम्हें लगा कि हर बार ऐसा ही होगा? उसने जमीन पर पड़े लोगों की ओर एक नजर डाली, फिर भाले को समेटते हुए बिना रुके आगे बढ़ गया। उसी समय सीक्रेट रियल्म के एक अन्य क्षेत्र में ब्लड डेमन सेक्ट के कई शिष्य एकत्र थे, जिनमें कुणाल और आराध्या भी शामिल थे। वे अग्रिम पंक्ति में नहीं थे, बल्कि एक युवा काले वस्त्रधारी के पीछे सम्मानपूर्वक चल रहे थे। वह काले वस्त्रधारी लंबा, संयमित और रहस्यमय आभा वाला था। उसके हाथ में काले स्टील की एक चाकू थी।
जिससे गहरी और दबावपूर्ण ऊर्जा निकल रही थी। यह स्पष्ट था कि वह साधारण व्यक्ति नहीं था। किसी तरह वह इस सीक्रेट रियल्म में प्रवेश करने में सफल हो गया था। उसकी आभा स्थिर और गहरी थी, 9वें स्तर के ट्रू एसेंस रियल्म की। ऐसे व्यक्ति को यहां मौजूद नहीं होना चाहिए था। सीनियर ब्रदर, कुणाल ने आदरपूर्वक कहा, चूंकि आप मुख्यालय से आए हैं, इस बार हमें स्काई पियर्सिंग सेक्ट के शिष्यों को पूरी तरह पराजित करना है। उसके मन में अविनाश की छवि उभर आई। शाखा सेक्ट के ये लोग, सीनियर ब्रदर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। वह ब्लड डेमन सेक्ट के मुख्यालय का शिष्य था। दूरस्थ क्षेत्रों के शिष्य उसकी नजर में बहुत तुच्छ थे। तो फिर धन्यवाद सीनियर ब्रदर, आराध्या ने उत्साह भरी आंखों के साथ कहा। सीनियर ब्रदर ने आदेश देते हुए कहा, तुम सब अपना ऑन ऑपरेशन शुरू करो। स्काई पियर्सिंग सेक्ट के शिष्यों, may Gadimbar Kambon dan basanya kaswara dosa sarai terus guasa do distarwares de posne dus sadaka no kana di de adudarwa jinwon dos tua den द सर को एकत्र करो। उसकी मुस्कान ठंडी और आत्मविश्वास से भरी थी। बाकी मैं स्वयं संभाल लूंगा।